अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत बोधितम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जिहिरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहन मुनिवृंदा। सिंहासन ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत बोधितम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। किसने सोचा था कि महाविनाश करने वाला महाधनुष पिनाक प्रेम का संयोजक बनेगा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिनाक का मिथिला में यही उद्देश्य था देवी, जो अब पूर्ण हुआ। अब इसका वहां कोई कार्य शेष नहीं। हे श्री राम, मुक्त कर दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसे। रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। प्रभु तो ऊंचा खंड मही डाला।
रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। आपने अपने और देवी लक्ष्मी के मंगल मिलन का सूत्रधार मुझे बनाया। ब्रह्मर्षि की पदवी से भी बड़ा है ये मेरे लिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। महादेव की असीम अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री सीता, यह चुनाव अनैतिक है। शर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसे तोड़ने की नहीं। बातचीत में समय क्यों नष्ट करना? मार दो इस बालक को। और कर लो सीता का हरण। यदि जनक की सेना बीच में आई तो कर दो वध, क्योंकि कोई भी शिव धनुष अब मिथिला की रक्षा के लिए नहीं है। सावधान! आदेश दीजिए भैया, इन मूर्खों के अहंकार और मलिन विचार दोनों को एक साथ काटकर फेंक सको। मेरे बाण तो कब से इन्हें चीरने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यों के भेष में राक्षस है, राक्षस। आप बस आज्ञा दीजिए भैया। ये कामदेव जैसे दिखने वाला कोमल बालक कार्तिकी जैसे प्रचंड कैसे हो गया? लक्ष्मण, ये समय प्रहार का नहीं, सत्कार का है। आप सब बड़े हैं हमसे। मेरे भाई की भूल को क्षमा करें और विवाह के लिए शुभाशीष दें। अपराध के लिए आशीष नहीं मिलता है। तुमने शिव धनुष को भंग किया है अवध कुमार। अपराधी नहीं, छल भी किया है, क्योंकि जो कार्य हम सब मां बलि मिलकर एक साथ नहीं कर सके, उसे तुमने कैसे संपन्न कर दिया? शिव धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प हो। यह माया है। ये माया नहीं, आभार की छाया है। आप सभी में अहंकार का भार था, ईर्ष्या थी, शक्ति का मत था, पर महादेव का धनुष काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के भार से नहीं,
आभार से उठाया जा सकता है। इसे आवेश से नहीं, आग्रह से उठाना था। महादेव के धनुष को उठाने का इससे अच्छा मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। आप सभी में एक 8 वर्ष की बालिका से कई अधिक बल है, किंतु देवी सीता का मन मां गंगा की भांति पवित्र है। उन्होंने धनुष उठाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उन्हें अनुमति दे दी, और आज महादेव ने मुझे भी निराश नहीं किया। शब्दों के बाढ़ अच्छे चला लेते हो राम। स्वयं को महादेव का सबसे प्रिय भक्त घोषित कर रहे हो, लेकिन भक्त महादेव के प्रिय प्रतीक को भंग नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि महादेव अवश्य तुमसे रुष्ट हैं। और हम उनका सम्मान उन्हें पुनः लौटाएंगे, तुम्हें मार के। फिर से कहना, फिर से कहना। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। सज्जनों, यह धनुष उठाने का निर्णय केवल महादेव का था, तो उन्हें ही निश्चित करने दे कि यह धनुष टूटा कैसे। महादेव का दूसरा नाम उद्देश्य है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। यह धनुष स्वयं इसलिए भंग हुआ क्योंकि कदाचित इसके होने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वाद विवाद नहीं, प्रतिशोध चाहिए हमें। प्रतिशोध चाहिए। कैसा प्रतिशोध? आपकी हार का? कहां गया था आपका मान सम्मान जब आप महाधनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे और विफल हुए? ये स्वयंवर है और इस स्वयंवर का निर्णय हो चुका है। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। एक पुरुष का दायित्व है कि वो स्त्री के निर्णय का सम्मान करे, ना कि अपने अभिमान की अग्नि में उसके चैन की आहुति दे दे। ललकारो मत हमें जनक, हम मौन थे, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने वाला शिव धनुष की ढाल भी अब भंग हो चुकी है। अब युद्ध की अग्नि में तुम्हें और तुम्हारी मिथिला को जलना होगा। और है तुम्हारी ये सुंदर पुत्री, तो उसके भाग्य का निर्णय हम पर छोड़ दो। महादेव ने अपना कवच मिथिला से इसलिए उठाया है क्योंकि अयोध्या का कवच अब मिथिला पर आ चुका है।
आप सब विवाह में आए इसलिए आपसे आशीष मांगा था, किंतु यदि आप युद्ध के लिए ललकार रहे तो अयोध्या का प्रहार सहने के लिए सज्ज हो जाइए, क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुस्साहसी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है, परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? उत्तर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। बंद कर दो ये सारे द्वार, कोई कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के लिए अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, मृत्यु द्वार। इक्कीस बार इस धरा को मैंने अभिमानी क्षत्रियों से विहीन किया है, 22वीं बार विनाश को निमंत्रण मत दो। बताओ किसने किया यह दुस्साहस? प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। महादेव के अपराधी के नाम ना बताना भी मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु परशुराम, तो तुम बताओगे कि कौन है वो? बताओ युवक। मैं शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मत कीजिए क्षमा प्रभु, इसे क्षमा मत कीजिए। ले लीजिए इसे प्राण, यही है वो महापापी। हाँ भगवान, यही वो दुस्साहसी है जिसने शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव, हम तो इसको खुद दंडित करने जा रहे थे, उसी क्षण आप प्रकट हो गए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए गुरुदेव। प्राण हर लीजिए इसके। तुमने, ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। दया, दया गुरुवर, ये मेरी पुत्री का वर है। अद्भुत।
इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मैं तुम्हारे साहस से अभिभूत हुआ राम, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा। क्योंकि अब इस संसार में केवल एक ही राम शेष रहेगा। धनुष का रक्षक परशुराम या धनुष का भंजक राम। मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो। जनक, बताओ इस दृष्ट को कि कौन सा था वो धनुष। दीदी, यदि युद्ध छिड़ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ